सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द हंटर कमीशन 1882। एजुकेशन कमीशंस की इस सीरीज में हमने अभी तक मैकाले मिनट 1835 और वुड डिस्पैच 1854 डिस्कस कर लिए हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस कर लिए हैं। इन केस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि हंटर कमीशन 1882 का गठन क्यों करना पड़ा। चलिए मैं आपको बताती हूँ हंटर शिक्षा आयोग के गठन का कारण। पहला कारण तो ये था रिवोल्ट ऑफ 1857 का विद्रोह। एज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश भारत पर अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। ये सब घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा डर गई थी। उनको लगा अगर हमने इंडिया पर रूल करना है तो हमें इंडियंस को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसलिए उनको लगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक है। क्योंकि 1854 के वुड डिस्पैच की जो रिकमेंडेशन थी वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। इन सभी कारणों से लंदन में एक आंदोलन हुआ और इस कार्रवाई के कारण एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया और उसका नाम था जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। उस समय लॉर्ड रिपन जो 1880 से लेके 1884 के दौरान भारत के वाइसराय थे, इनको जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत में एजुकेशन की कंडीशन को देखने के लिए कहा गया। और इस तरह लॉर्ड रिपन ने 1882 की इंडियन एजुकेशन कमीशन का गठन किया और सर विलियम हंटर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। हंटर कमीशन को इंडिया में लाया गया 1882 में। फर्स्टली हम जान लेते हैं हंटर कौन थे। बेसिकली इनका पूरा नाम विलियम विल्सन हंटर था। विलियम विल्सन हंटर इंडियन सिविल सर्विस ICS ऑफिसर थे और साथ ही मेंबर ऑफ लॉर्ड रिपन एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। और इस आयोग में 7 भारतीय सदस्यों वाले अध्यक्ष को छोड़कर कुल मिलाकर 20 मेंबर थे। आयोग में उपस्थित भारतीय सदस्य थे आनंद मोहन बोस, KT तेलंगाना, सैयद महमूदी, भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बसु, हरि गुलाम, महाराजा जितेंद्र मोहन टैगोर। चलिए अब देखते हैं हंटर शिक्षा आयोग के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। 1882 के हंटर शिक्षा आयोग के मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला है प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देते हुए भारत में शिक्षा की स्थिति का आकलन करना और इसके सुधार के लिए सुझाव देना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये था कि 1854 के वुड डिस्पैच की जो रिकमेंडेशन थी उनको कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया गया है या उनमें कितने सुधार की आवश्यकता है, इन पर सुझाव देना। और साथ ही हंटर आयोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन की कंडीशन को देखना, लेकिन आयोग ने इंडिया में मिडिल और हायर एजुकेशन पर भी गौर करने का फैसला लिया। चलिए अब हम देखते हैं हंटर कमीशन 1882 ने क्या क्या रिकमेंड किया। पहला उन्होंने ये रिकमेंड किया कि प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी स्कूल के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लोकल बॉडीज जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल काउंसिल को दी जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये सुझाव दिया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि प्राथमिक पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए जिससे कि शिक्षा का भारतीयकरण हो सके। सेकेंड रिकमेंडेशन था सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को 2 भागों में बांट दिया, टाइप A और टाइप B। टाइप A में यूनिवर्सिटी तक लिटरेचर परस्यू किया जाएगा। टाइप B में ज़्यादा प्रैक्टिकल के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की जानी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में मॉडल सरकारी स्कूल स्थापित किए जाने चाहिए। थर्ड रिकमेंडेशन थी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में इन्होंने रिकमेंड किया कि हर इंस्टीट्यूशन को सफिशिएंट ग्रांट प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट हो सके। अब बात करते हैं जनरल रिकमेंडेशन के बारे में। जनरल रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों को बैन कर देना चाहिए। साथ ही महिलाओं की शिक्षा के लिए स्पेशल करिकुलम बनाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस।